सफर अब भी बाकी है, कहानी अधूरी नहीं। सफर अब भी बाकी है, कहानी अधूरी नहीं। उम्र की गिनती से जिंदगी कमजोर नहीं। रिटायर हुए हैं काम से, ख्वाबों से नहीं। अब जीना है वैसे जैसे कभी जिए ही नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ एजिंग ग्रेसफुली विद विकास जोशी। टुडे विल बी टॉकिंग ऑफ एडिंग लाइफ टू years, not just years to life. Growing older isn't the end of the road, it's the start of the new chapter filled with wisdom, clarity, and deeper meaning, isn't it? At Aging Gracefully, we believe that every wrinkle tells a story, every gray strand reflects strength, and every year adds not to limits but to layers of power and possibility. This is your time to shine to brighter, live bolder, and do the things you once postponed because age is not a barrier, it's your badge of honor. Here we don't just grow old, we grow unstoppable. Welcome, friends. Aging Gracefully with Vikas Joshi, where we celebrate not just the passage of time, but the purpose, power, and potential that comes with it. Today's episode is called Adding Life to Years, not just years to life. So, this is not about anti aging creams or hiding wrinkles. No, not at all. This total channel has been formed just because some people think, or many people, I should say, that after retirement they have got nothing to do. वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, अब क्या करेंगे, हो गया अभी सब कुछ, हमारा जमाना हो चुका। नहीं, ये थॉट ही गलत है। जमाना तब तक है जब तक आप जिंदा हो, और जिंदा रहने रहने के लिए ये चैनल है, मोटिवेशनल चैनल। चाहता हूं कि आप ये ना सोचे कि पूरी जिंदगी तो मैंने बिता दी, अभी मेरे पास समय ही नहीं है। कितना समय है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूं? बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट एंटी एजिंग और क्रीम्स और जिसे अभी आजकल मार्केट में बहुत कुछ मिलता है। व्हाई शुड वी डू दैट? वी एक्सेप्ट अवर एज, बिकॉज एज कैनॉट स्टॉप ना। कैसे स्टॉप करोगे उसको? यू कैनॉट स्टॉप द एज, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो एंटी एजिंग क्रीम्स, हाइडिंग रिंकल्स, वो शो बिजनेस करना चाहते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिल स्ट्रांग होना चाहिए, दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो अपने आप हो जाता है। सो इट्स अबाउट लिविंग बोल्डली, मीनिंगफुली एंड वाइब्रेंटली, नो मैटर ऑफ योर एज। तो उम्र का कोई इससे लेना देना नहीं है। आप चाहो तो वो क्रीम लगाना या रिंकल्स छिपाना चाहते हो कर लो, बट आई से एक्सेप्ट द एज एज इट इज। उम्र तो रुक नहीं पाएगी इसके लिए। सो बिकॉज ग्रोइंग ओल्डर इज इनएविटेबल, रोक नहीं सकते आप उसको, बट ग्रोइंग बेटर इज अ चॉइस। दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, बिकॉज वी शुड बी फोकसिंग टुवर्ड्स अवर बेटर फ्यूचर। ये चॉइस हमको लेना है, ना कि एक कुर्सी पे बैठ के अभी क्या कर सकते हैं, एंड देन अगेन वी विल बी ऑलवेज on the receiving end from other people, or even many of the peers and many of our family members also. जैसे कि एक कॉमन डायलॉग सब जगह सुनने को मिलता है, अब तो तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है। हैं? काम नहीं है? अरे बहुत सारा काम है, जो बचा हुआ था वो मुझे पूरा करना है। खुद की जिंदगी जीनी है अभी। सो ग्रोइंग ओल्डर इज इनएविटेबल, वो बदल नहीं सकते, लेकिन सोच तो बदल सकते हो। ग्रोइंग बेटर इज अ चॉइस। So rethink about aging, because for decades society taught us that life after 60 is slowing down, retirement, rest, retreat। बस बहुत हो गया, ये बस बहुत हो गया। वो तब तक सही था जब तक आप ये फ्रेज अपनी काम के लिए, मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे थे, जो भी नौकरी कर रहे थे, उसके लिए लागू था, तब तक सही था, क्योंकि आप अपने समय के, दिन के समय का मेजर समय आप उसी में बिताते थे। तो वो डायलॉग वहां तक ठीक है, बट नाउ कि नहीं अभी तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है तो बस इनफ, नहीं नहीं, इट्स नॉट इनफ, इट्स जस्ट द बिगिनिंग टू लिव बेटर, टू फुलफिल माय प्रायर, आई शुड से माय ड्रीम्स। 60 is not the end of the road, it's a brand new highway. That is what you should consider. It's not about retiring from life, but refiring with purpose. That is what we should focus on. See,
आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ यू जस्ट इमेजिन कितना समय आप अपनी दुकान, अपना बिजनेस, अपना नौकरी के लिए दे रहे थे, भाग रहे थे ना जिंदगी भर। मैं तो मुंबई पुणे रहने वाले लोगों से या जो भी बड़े सिटीज में रहते हैं उन लोगों से भी कहूंगा, उनका टाइम टेबल बस ट्रेन इनके हिसाब से चलता था। खुद की गाड़ी भी हो तो ट्रैफिक के हिसाब से चलता था। क्या किया? किसी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स अचीव करते गए, आप अपनी पोजीशन बढ़ाते गए। सेटिस्फैक्शन था क्या? नहीं, बिकॉज नॉट नेसेसरीली एवरी पर्सन वाज डूइंग द सेम थिंग विच ही हैड ड्रीम्ड ऑफ। अब मिली जिंदगी तो भाग रहे हैं। सो दैट इज व्हाट यू डिड फॉर इयर्स टुगेदर। नाउ वही सारा समय अभी आपके पास है। You are at your disposal the same 8 to 10 12 hours whatever you were given for your organization, business, अपना खुद का बिजनेस जो भी कर रहे थे उसके लिए। अब वो सारा समय आपके खुद की डेवलपमेंट के लिए। सो व्हाई नॉट जो चूज अ बेटर लाइफ? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि अभी तक का लाइफ आप ही ने खुद ने बनाया हुआ है। सी यू हैव रीच्ड दिस पोजीशन ऑन योर ओन चॉइसेस, or should I say forced choices, or should I say inevitable choices। कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जिम्मेदारियां आती गई, मैं निभाता गया। ये तो कई लोगों के साथ सच्चाई है। सो वो समय जब मैं अपनी सपने पूरे करना, ठीक है, नहीं हो पाए, सो नाउ व्हाई आई शुड वेस्ट माय टाइम लिविंग इन द पास्ट। मैं तब ऐसा था, मैंने कई बार ऐसे देखा, मैं अपने वीडियोस में बताता भी हूं। There are people who are just going for a walk in the morning at 7 and coming back home at 11 o'clock in the morning. For so 3 to 4 hours, they are just wandering somewhere. What are they doing? I don't know. But many of the times which they talk about is they are talking about their past. They are not talking about themselves or their own future. That is what you should do. Because you have experience, you have wisdom, you have patience, you have perspective. Now is the time to give back, grow again and grow with the meaning. So ये समय आप कोई क्रिएटिव करने के बजाय पास्ट में जी रहे हो। क्यों? Because you don't have given a thought that you can live your life for your better. So what is the main reason is that it's time that we stop counting how many years we lived and start asking how deeply we have lived. That is what the change, mind shift is necessary, friends. The signs that you just are adding years here are a few signs that I should tell you. You wake up without a purpose. कुछ नहीं, आज सुबह हो गई, मैं उठ जाग गया, अभी क्या जल्दी जाग गया, तो कोई बोलता है घर वाला इतने जल्दी उठ के क्या कर रहे हो, सो जाओ, तो सब सो जाते हैं। फिर से उठे, नहीं नहीं हमारा सारा काम हो रहा है, तुम सो जाओ। पर्पस नहीं है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। यू वेक अप विदाउट अ पर्पस, यू फील स्टक इन द रूटीन्स विद नो एक्साइटमेंट। अब क्या एक्साइटमेंट होगी? कुछ करना नहीं है, ये आपने मन को ही समझा दो कुछ करने के लिए नहीं है, तो क्या अभी सब बोल रहे बैठो थे तो बाहर जाओ, लेट मी डू आवर वर्क। अब बैगेज नहीं हो, यू आर नॉट अ बैगेज, लगेज बैगेज नहीं हो आप। That is what we have to change our mind shift to, because when we get up with a purpose, now there is something that I wish to do for myself, for my better future. Automatically it is for the future of the family also, friends. लेकिन फैमिली के लिए अभी तक तो आप करते ही आ रहे हो, कर भी रहे हो, कर चुके हो, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी, खुद के बेटरमेंट के लिए उतना ध्यान नहीं दे पाए। जैसे मैं जिम जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं गया, ठीक है, अभी जाओ। Not necessary that every person goes to the gym for bodybuilding. For to remain fit, you have to, क्यों नहीं? तो वहां पे सारे औजार है जहां आप उनके एक्सरसाइज कर सकते हो, वो इंस्ट्रूमेंट्स है सारी। औजार माइट बी द रॉन्ग वर्ड, वो इंस्ट्रूमेंट सारे आप यूज कर सकते हो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल कर सकते हो। रिमेनिंग फिट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सो you should start doing that with that purpose. Fitness, that should be the purpose.
यू बिलीव योर बेस्ट डेज आर बिहाइंड यू, यही आप सोच रहे हो, नहीं रे वो तब तब का समय अच्छा था, मैं इतना अच्छा था, ये था है, मैं क्यों नहीं है हम लोग? Why not you people are in today's present? Why remain in the past? Because you are avoiding learning new things or taking new steps. नहीं रे, इस उम्र में थोड़ी ना पढ़ना हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? Brain doesn't understand age. You are making him forcefully understand your age. आपके दिमाग में आप भर रहे हो, आपका मन उससे ही भरा पड़ा है, नहीं रे उम्र हो चुकी है, अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है कहीं। You can learn any of the things at any point of time you wish to. You have to train your brain and your mind, and the same way you have to think also. So remember that even a tree in its old age gives shade, fruit and strength. है ना, होता है ना, आम का पेड़ बड़ा हो गया तो आम नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है, आम तो आएगा ही. So that is what we have to understand. We should learn from nature also. It is giving the shade, the fruit also, and the strength which it is standing. That is what you should learn. So why not you? And why not now? ये क्यों नहीं हो सकता? So ways to add life to years, maybe मैं ये कोशिश कर रहा हूं. Let's view this thought यहां से that मान लो कि you are curious about being young. अब मैं कैसे यंग रह पाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूं. नॉट बैड. जैसे शुरुआत हमने की थी, रिंकल छुपाने के लिए मैं क्रीम लगा रहा हूं, ये जो भी कर रहे हो, आई वुड प्रेफर नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप मन से तैयार हो. करके देखना फ्रेंड्स. सो नेवर स्टॉप लर्निंग, रीड, राइट, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज. क्यूरियोसिटी कीप्स योर ब्रेन यंग. आप अपने दिमाग को ही बंद कर रहे हो. नो, डोंट डू दैट. कीप इट वाइड ओपन. You should read, write, learn many things, explore new ideas. जो भी दिमाग में आता है, एक कागज पेंसिल लेके उस पर लिखा करो, फिर सोने से पहले एक बार पढ़ा करो. Then you will realize that yes, this can happen, many of the things. जो भी दिमाग में आया वो लिख दो. Not necessary. I'm not asking you to read a book. Many people can try about it, but I am saying whenever you get up with a purpose कि आज मुझे कुछ करना है, और जब पहली चाय सिप ले रहे हो, एक कागज पेंसिल लेके उस पर लिख दो जो भी मन में विचार आ रहे हैं, वो शट कर देना, उसको पढ़ना नहीं. Before going to sleep, reflect on what you did for today, the purpose which you got up, whether it was accomplished or not. मजा आएगा, and you will start improving on those things. Because curiosity keeps the brain young. You should move your body. That is what I stated. Why not join the gym if you wish that मैं करना चाहता था लेकिन समय ही नहीं मिला. अरे बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज थोड़ी ना हमको करनी है. We are not into that competition, not at all. वो तो यंगर जनरेशन का, वो मैं भी मानता हूँ. आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है. बट आई विल सजेस्ट यू हैव टू मूव योर बॉडी. एक 30-35 मिनट्स गए जिम में, कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करके अपने को जो भी आपको पसंद है वो यूज करो. देयर आर ट्रेनर्स आल्सो, दे विल हेल्प यू. Not only paid trainers, but general trainers are also there in every gym. So that will keep your body maintained. Walking, it helps you for your general body maintenance. वो जरूरी भी है. लेकिन स्ट्रेचिंग, अगर योगा कर लीजिए, योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज. It has been proved time and again that yoga keeps energy alive and the diseases away. That is what our focus should be. So our purpose for getting up is the health. Maybe या शुरुआत करते हैं हमारे पहले कि हम हेल्थ मेंटेनेंस के लिए जल्दी उठेंगे, हम वॉक करने के लिए जाएंगे या जिम ज्वाइन करेंगे and do some exercise, say about 40 minutes. 40 minutes एक्सरसाइज होती भी नहीं है. अगर 40 मिनट जिम में जा रहे हो तो आपकी एक्सरसाइज सिर्फ 20 to 25 मिनट्स होती है. So you can try those methods. Why not? Keep your body maintained. Health should be maintained. Health should be constant. अभी इतने साल तो किया नहीं ना, भाग रहे थे, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं था. अब दे दो.
क्या प्रॉब्लम है? सोच होनी चाहिए. You should contribute and connect to many of the people of likes सोच करने वाले लोगों से आपने मिलना चाहिए. You should contribute to the society also. आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपके पास वो नॉलेज है, कहाँ क्यों नहीं शेयर कर सकते हम लोग? If you are doing some better job, it will satisfy you. So also the others. So you can mentor someone. जैसे किसी एक स्कूल बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा आप ले सकते हो, उसको पढ़ाओ. जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो उसमें आप जाओ. यू कैन शेयर योर स्टोरी, जॉइन द कम्युनिटीज. जैसे ये भी हो सकता है आप किसी एनजीओ ज्वाइन करो जहां पब्लिक को हेल्प किया जा रहे हो. आप ह्यूमन कनेक्शन हेल्प्स टू कीप योर हार्ट अलाइव. ये फैक्ट है फ्रेंड्स. नहीं तो एक डिजेक्टेड मोड में आप रहते रहोगे. जैसे कि हमेशा आपको वो बॉम्बार्डमेंट किया जाएगा, अभी तो तुम रिटायर हो चुके, तुम्हारा कुछ काम नहीं, अभी रुको, पहले हमारे सारे काम होने दो, तुम बाद में करना. ये जो कहानियां बनती रही है, दैट इज हैविंग सम नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर माइंड. सो बी इन टच विद ह्यूमन. स्टार्ट टॉकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, सब एवरीथिंग करना चालू कीजिए. क्रिएट समथिंग. राइट अ ब्लॉग. अगर आपको पेंटिंग अच्छा, पेंट कर लीजिए. जैसे छोटे बच्चे जब थे हम लोग, तब स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन तो हम डायग्राम निकालते, डायग्राम मतलब चित्र निकालते थे गार्डन का. ग्रीन ग्रास, एक कौवा जैसे फॉर्म में लिखा हुआ है वैसे, है ना, एक घर, नदी आती थी, ऑल दीज थिंग्स. बट नाउ इट शुड बी एन इम्प्रोवाइज पार्ट. यू कैन स्टार्ट योर ओन चैनल्स ऑल्सो. सोशल मीडिया वाइड ओपन है आपके लिए. That is what you should keep on going. It will rejuvenate you, friends. You have to celebrate yourself. Every wrinkle is a medal. Every gray hair is a badge. Stand tall in your timeline. Let not you be mixing all these things with your past. आमतौर पे हम कहानियां सुनाते रहते थे. मैं जब छोटा बच्चा था, मेरे सब वहां कैसे थे, मैंने कैसे काम किया था. Neither all other people who are hearing you are not interested in that, because everyone has got a story to tell for. So why not create something new? जो हो चुका वो बदल नहीं सकती. वो कहानियां ज्यादा देर नहीं चल सकती. ज्यादा देर क्या चलती ही नहीं है. Because in your past, nobody is interested. How successfully you manage everything, nobody is interested. Everybody has reached that level, that maturity level, with some experience, with some sacrifice, with some will, with some power. Everything has been done. Now what you have to do is to contribute, to create something. Because real aging is when we stop living fully, not when we cross 60. 60 हो गए, वो उम्र के हिसाब से मत जाओ, लेकिन सोच ही नहीं बदली तो देन यू आर इन अ स्टैग्नेंट प्लेस, एंड देन यू आर इन अ डिटोरेटिंग राइड. सो द गोल्डन एज ऑफ रीइन्वेंशन is this age. Not to rewind, but to reinvent. You are not too old. You are perfectly seasoned. Start that dream you postponed. Speak your truth. Travel. Learn the any instrument. Guitar बोलो, डांस करना अच्छा तो डांस करो. If your health is quite helping you. सारे 60 उम्र के लोग बिल्कुल चेयर पे बैठे ऐसे नहीं होता है. सोच बदलनी चाहिए. Because your story is still being written, and the next chapter can be your best yet to come. That is होने वाला है. Because life is not measured in minutes, but in moments that matter. So let's promise ourselves that we won't just grow old, we will grow bold. We won't just survive, we will thrive. So share your dream for this stage of life in your comments, please. And I sign off on this note, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.